तेजस्वी यादव जी आज के बिहार की राजनीति के औरंगजेब हैं और तेज प्रताप जी दारा सिखो हैं। मैं तो इतना ही कहूँगा कि आपके दल में रेप करने वाले लोग रह सकते हैं, जो सर्टिफाइड रेपिस्ट है, वो उनका जब टिकट काटा जाता है तो उनकी पत्नी को आप टिकट देकर आपके पार्टी में मर्डरर रह सकते हैं, लेकिन आपके पार्टी में प्रेम करने वाला हमारा तेज प्रताप नहीं रह सकते हैं। लालू जी ने गलती ये किया है, मैं तो कहूँगा अपराध किया है, कि दो प्रेम करने वाले को अलग करने का उन्होंने प्रयास किया। देखिए, इस वक्त हम नवादा में हैं और हमारे साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के जो प्रदेश सचिव हैं, प्रवक्ता भी हैं। इनसे बातचीत कर रहे हैं कि बिहार में जो भी हलचल तेज हो गई तेज प्रताप यादव को लेकर के, उसे लालू प्रसाद यादव ने अपने परिवार और पार्टी से निष्कासित कर दिया 6 साल के लिए। उसी मुद्दा पर चर्चा करेंगे। कैसे देखते हैं तेज प्रताप यादव को, जो है लालू प्रसाद यादव ने पार्टी और परिवार से निष्कासित कर दिया है 6 साल के लिए। देखिए, ये उस परिवार का अंदरूनी मामला है, इस पर मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन इस मामले को राजनीतिक रंग तब दिया गया जब लालू जी ने तेज प्रताप यादव जी को 6 साल के लिए राष्ट्रीय जनता दल से निष्कासित कर दिया। हम लोगों को तो इस बात पर हैरानी हो रही है कि इस देश में प्रेम करना कब से अपराध हो गया। इस देश का संविधान हर एक व्यक्ति को इजाज़त देता है कि वो किसी से प्रेम कर सकता है, हाँ। और दो प्रेम करने वाले एक दूसरे के साथ विवाह कर सकते हैं। तेज प्रताप जी ने, यादव जी ने तो एक मर्द वाला काम किया है। उन्होंने इस बात से अपना शौर्य दिखाया है कि समाज के बीच में आकर उन्होंने अपने प्रेम को स्वीकार किया है। इसके लिए बड़ा कलेजा चाहिए, और मैं इसके लिए तेज प्रताप यादव जी को तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनकी हिम्मत की दाद देता हूं। लेकिन मामला उनका पहले से भी तो चल रहा था, एक पहले पत्नी का भी है, ऐश्वर्या राय का भी मामला चल रहा था। इसको लेकर के घर में कुछ क्लेश हुआ होगा जिसको लेकर के निकालना पड़ा। तो इसी बात की तो हैरानी पूरे बिहार वासी को है कि ऐसा तो था नहीं कि लालू जी को तेज प्रताप यादव जी के इस प्रेम प्रसंग की जानकारी नहीं होगी, या उनके परिवार के अन्य सदस्यों को इस बात की जानकारी नहीं होगी। मुझे याद है आज से 7 साल 6 साल 7 साल पहले जब हम लोग पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे, हम लोगों के संज्ञान में ये जो आज मामला आया है तेज प्रताप यादव जी और अनुष्का जी का, इस मामले का संज्ञान हम लोगों के संज्ञान में उस समय था। तो 12 साल से मामला चल रहा है। हाँ। तो क्या लालू जी को इसकी जानकारी नहीं होगी? लालू जी ने गलती ये किया है, मैं तो कहूँगा अपराध किया है, कि दो प्रेम करने वाले को अलग करने का उन्होंने प्रयास किया, और इसके भूतभोगी आदरणीय स्वर्गीय दरोगा राय जी की पौत्री और आदरणीय चंद्रिका राय जी की पुत्री ऐश्वर्या राय जी हुई। उनका जीवन कहीं ना कहीं लालू यादव जी ने एक राजनीतिक समीकरण साधने के लिए, एक राजनीतिक संबंध गाढ़ने के लिए उनको बलि का बकरा बना दिया है। इसके लिए लालू यादव जी को ऐश्वर्या जी से माफ़ी मांगनी चाहिए, और हम लोग तो सवाल करेंगे लालू जी से कि एक तरफ आपके छोटे पुत्र तेजस्वी यादव जी जब प्रेम करते हैं रशेल से, जो अब राजश्री हो गई हैं, तो आपको उनका प्रेम स्वीकार्य होता है। वो अंतर जातीय भी नहीं, अंतर धार्मिक विवाह उन्होंने किया और आपने उसको स्वीकार किया, जो कि अच्छी बात है। इस तरह का विवाह जितना अधिक से अधिक होगा, देश का सामाजिक ताना बाना उतना मजबूत होगा। बिल्कुल। लेकिन जब आपकी ही स्वजातीय से तेज प्रताप यादव जी प्रेम करते हैं, तो उस समय आपको वो प्रेम स्वीकार नहीं होता है। ये दोहरा रवैया क्यों? लेकिन बात यह है कि वो तो सिर्फ सोशल मीडिया पे आकर के इन बातों को एक्सेप्ट किए, चल तो रहा था 12 साल से, संज्ञान में भी होगा मामला ये, लेकिन सोशल मीडिया पे आकर के बोल देने से कितनी बड़ी अपराध हो गई जो उनको पार्टी से भी निकाल दिए। भाई, मैंने तो कहा कि इन्होंने तो मर्द वाला काम किया, उन्होंने एक अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया, शौर्य दिखलाया। लेकिन सवाल तो ये भी उठता है ना, कि आपके दल में रेप करने वाले लोग रह सकते हैं, जो सर्टिफाइड
रेपिस्ट है, वो उनका जब टिकट काटा जाता है तो उनकी पत्नी को आप टिकट देकर आपके पार्टी में मर्डरर रह सकते हैं, लेकिन आपके पार्टी में प्रेम करने वाला हमारा तेज प्रताप नहीं रह सकते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि प्रेम करना रेप करने से बड़ा अपराध है, प्रेम करना किसी की हत्या करने से बड़ा अपराध है, प्रेम करना फिरौती मांगने से बड़ा अपराध है, प्रेम करना अपहरण करने से बड़ा अपराध है। तो आपकी पार्टी में तो इस तरह के नमूने भरे पड़े हैं, आपने उन लोगों को अपने दल से क्यों नहीं निकाला? बिहार की जनता ये पूछ रही है और लालू जी को इसका जवाब आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में देना होगा। और हम लोग तो कहेंगे कि तेज प्रताप यादव जी ने जब इतना बड़ा शौर्य का प्रदर्शन किया है तो अब उन्हें इस पर अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए और आगामी विधानसभा चुनाव में उन्हें जनता के बीच जाना चाहिए और जनता से अपने और अनुष्का जी के रिश्ते के लिए आशीर्वाद मांगना चाहिए और आशीर्वाद के रूप में बिहार की जनता लालू जी और तेजस्वी जी को चुनाव में जवाब देने का काम करेगी। लेकिन एक सवाल ये बनता है कि अचानक तेज प्रताप यादव के लिए आप लोग की मोहब्बत क्यों बढ़ गई, अचानक से बढ़ गई मोहब्बत? तेज प्रताप यादव जी, हमारा नफरत तो किसी से है नहीं, पहली बात। हम लोग राजनीतिक विरोधी हो सकते हैं किसी का, लेकिन तेज प्रताप यादव जी सच्चे दिल के व्यक्ति हैं, कोई लाग लपेट नहीं है, कोई छल प्रपंच नहीं है, एक सच्चे सनातनी भी हैं, ईश्वर की भक्ति में आस्था भी रखते हैं। और तेज प्रताप यादव जी तो सेकुलरिज्म के, मैं मानता हूँ असल मायने में सेकुलरिज्म के सही उदाहरण है। तेज प्रताप यादव जी तिलक भी लगाते हैं, टोपी भी पहनते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उनसे बड़ा सेकुलर राष्ट्रीय जनता दल में या पूरे के पूरे इंडिया ब्लॉक में आज के डेट में बिहार के अंदर तो मुझे कोई और नज़र नहीं आता है। और यही बात इन लोगों को खटक रही थी। तेज प्रताप यादव जी के जो अपनी कल्ट फॉलोइंग थी, जो अपनी फैन फॉलोइंग थी, जो किसी जात या धर्म की परिधि में उनकी फैन फॉलोइंग नहीं बंधी हुई थी, ये बात कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जी को चुभने लगी थी। और तेजस्वी यादव जी ने इस राई का, इस प्रेम प्रसंग रूपी राई का पहाड़ बनाने का काम किया और लालू यादव जी पर दबाव बनाकर ये जो कुछ भी हुआ है ये सब दबाव बनाकर पार्टी से निकालने का काम किया है। तेजस्वी यादव जी आज के बिहार की राजनीति के औरंगजेब हैं और तेज प्रताप जी दारा सिखो हैं, मैं तो इतना ही कहूँगा। तेजस्वी यादव जी ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए अपने भाई की बलि ले ली। अब तेजस्वी यादव को औरंगजेब से कंपेरिजन कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी ने वही काम किया है। आपको याद होगा जब तेजस्वी यादव जी ने रशेल के साथ विवाह किया था और जब तेज प्रताप यादव जी और तेजस्वी यादव जी के मामा साधु यादव जी इस पर कटाक्ष कर रहे थे, मीडिया में आकर उलूल जुलूल बयान दे रहे थे, उस समय आपको याद होगा तेज प्रताप यादव जी ढाल बनकर खड़े हो गए थे और साधु यादव जी को मीडिया में आकर जवाब देने का काम किया था। आज तेजस्वी यादव जी ने क्या कहा कि मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, मतलब आपका मोहब्बत और तेज प्रताप यादव जी का मोहब्बत कुछ नहीं। लेकिन एक सवाल ये बन रहा है और लोग कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव ने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और उन्हें कड़ा फैसला लेते हुए पार्टी के जो सिद्धांत है उससे हटे नहीं, बल्कि सिद्धांत में खरे उतरे और उसको सिद्धांत को मानते हुए तेज प्रताप यादव को जो है पार्टी से निष्कासित कर दिया। तो चर्चाएं लालू प्रसाद यादव की हो रही। अगर वो चाहते तो बेटे पुत्र मोह माया में फंस करके ये फैसला नहीं लेते। तो लालू यादव जी का ये सिद्धांत कहाँ गया था? जब आपको याद होगा आरा के ज़िले के संदेश विधानसभा के विधायक अरुण यादव जी पर रेप का मामला दर्ज हुआ था, उस समय लालू यादव जी का ये सिद्धांत कहा गया था। शहाबुद्दीन जी पर जब दर्जनों हत्या के मुकदमे दर्ज हुए थे, जब चंदा बाबू के बेटों को तेजाब से नहला दिया था शहाबुद्दीन साहब ने, तो लालू यादव जी का ये सिद्धांत कहा गया था। जब पूरा बिहार झुलस रहा था
जातीय आग में जल रहा था, उस समय लालू यादव जी का ये सिद्धांत कहाँ गया था? तो लालू यादव जी ने हमेशा नफरत की राजनीति की है। लालू यादव जैसे लोगों को प्रेम और मोहब्बत कभी समझ में नहीं आएगा, चाहे वो बिहार की जनता का प्रेम हो या उनके खुद के पुत्र का प्रेम हो, उन्हें ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आएगा। मतलब तेज प्रताप यादव के साथ अन्याय हुआ है। बिल्कुल तेज प्रताप यादव के साथ अन्याय हुआ है और बिहार की 14 करोड़ जनता की भावना तेज प्रताप यादव जी के साथ है। ये देश हमेशा से दारा सिखों जैसे कमजोर के साथ खड़ा हुआ है। औरंगजेब को कभी भी इस देश ने माफ़ नहीं किया है। तेजस्वी यादव आज की राजनीति के औरंगजेब हैं। बिहार की जनता उनको माफ़ नहीं करने जा रही है। बिहार की जनता तेज प्रताप यादव जी के साथ इस मामले में मजबूती से खड़ी है और हम लोग उनके हिम्मत की दाद देते हैं और उनके प्रेम को लालू जी स्वीकार करे ना करे, बिहार की जनता ने स्वीकार कर लिया है और हम लोगों की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं तेज प्रताप यादव जी के साथ। वो अच्छे से अपने आने वाले जीवन को अनुष्का जी के साथ व्यतीत करें, राजनीति में आगे जाएं और सफलता के झंडे गाड़कर औरंगजेब और शाहजहां को सबक सिखाने का काम करें। लालू यादव जी आज उनकी स्थिति शाहजहां जैसी ही हो गई है, वो भी तेजस्वी यादव के गिरफ्त में हैं आज की तारीख में। चलिए देखिए, अगर आप भी मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत को छुपा के रखिए। जैसे ही आप लोगों के बीच लाएंगे तो आपके परिवार जो है घर से बाहर कर देंगे, परिवार से दखल कर देंगे, पार्टी से निकाल देंगे। यही काम जो है तेज प्रताप यादव के साथ हुआ। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में दें।